चुनावी तैयारियों को लेकर बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में पार्टी के बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। 4-5 राज्यों के करीब 200 बीजेपी विधायक बैठक में शामिल होंगे। बैठक में विधायकों को विधानसभा वाइज जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। तो इस समय की बड़ी खबर और बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के खेमे में एक और बड़ी बैठक अब होने वाली है और इस बैठक में 4-5 राज्यों के करीब 200 बीजेपी विधायक बैठक में शामिल होंगे। बैठक में विधायकों को विधानसभा वार जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। तो चुनावी तैयारियों को लेकर लगातार महामंथन बीजेपी में चल रहा है और उसी महामंथन के तहत आज एक बड़ी बैठक आगामी दिनों में आयोजित होगी और इस बैठक के अंदर 4-5 राज्यों के करीब 200 विधायक हिस्सा लेंगे और उन सभी को विधानसभा वार जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से हमारे विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, बैठकों का महामंथन का दौर जारी है और ऐसे में एक बड़ी बैठक भी होने वाली है चुनाव की तैयारियों को लेकर। खबरें ये आ रही है कि 4-5 राज्यों के 200 विधायक इसमें शामिल होंगे जिन्हें जिम्मेदारियां दी जाएगी। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? देखिए सौरभ, बिल्कुल ये बड़ी बैठक है क्योंकि 200 विधायक जो अन्य राज्यों के हैं, 4 राज्यों से विधायक आए हैं, दिल्ली से आए हैं, गुजरात से आए हैं, हरियाणा से आए हैं और उत्तर प्रदेश से आए हैं। इन 4 राज्यों के 200 विधायक जयपुर में आ चुके हैं और आज एक बड़ी बैठक इनकी होने वाली है और ये बैठक दिल्ली रोड पर एक निजी होटल में रखी गई है। मीडिया को पूरी तरह से इस बैठक से दूर रखा गया है। पर्पज यही है क्योंकि एक-एक विधायक को एक-एक विधानसभा की जिम्मेदारी दी जाएगी और चूंकि बैठक इस लिहाज से बड़ी अहम मानी जा रही है सौरभ, क्योंकि ये जो विधायक हैं, 200 विधायक हैं, ये दिल्ली से सीधे कनेक्ट रहेंगे और इनका जो फीडबैक तैयार होगा, विधानसभा और फीडबैक तैयार होगा, वो भी दिल्ली जाएगा। यानी कि पूरी तरह से स्थानीय नेताओं को इससे दूर रखा जाएगा, मीटिंग से दूर नहीं रखा जाएगा, लेकिन जो विधानसभा में फीडबैक तैयार होगा वो फीडबैक उसके आधार पर आगामी चुनावी रणनीति बनेगी। वो फीडबैक जिसके आधार पर मुद्दे तय होंगे, वो फीडबैक जिसके आधार पर आपका कौन सा प्रत्याशी जीत सकता है ये भी तय होगा। उस फीडबैक के आधार पर यही पता लगाया जाएगा कि सामने वाली पार्टी अगर किसी कैंडिडेट को खड़ा करती है तो उसके काउंटर में आप किस प्रत्याशी को उतार सकते हैं। यानी कि तमाम पहलुओं पर और एक-एक विधानसभा का माइन्यूटली अध्ययन करेंगे, वहां की जातीय समीकरण पता लगाएंगे, क्षेत्रीय समस्याएं पता लगाएंगे, वर्तमान में जो वर्तमान विधायक है उसकी क्या स्थिति है, उसके पक्ष में विपक्ष में क्या माहौल है और बीजेपी से जो लोग चुनाव लड़ सकते हैं उनमें से कौन उम्मीदवार बेहतर हो सकता है। यानी कि तमाम जो विषय चुनाव के जीतने के लिए हो सकते हैं एक विधानसभा में। अच्छा, एक साथ और मैं सौरभ बता दूं कि ये इनका जो फीडबैक होगा, जो भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र आएगा उसमें भी इनका फीडबैक बहुत मायने रखेगा, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो फीडबैक लेगी और इस बार जो घोषणा पत्र ला रही है वो जिलेवार होगा, विधानसभावार होगा। कोशिश यही होगी कि इस बार जो घोषणा पत्र आए उनमें घर गांव ढांडी की आवाज़ वो उठा सकें। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को लेकर बेहद गंभीर है और सौरभ, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 200 विधायक जो अन्य 4 राज्यों से आते हैं उनको एक-एक विधानसभा की कमान दी गई है और अभी जो सूचना है उसके आधार पर 7 दिन तक एक विधानसभा अपना डेरा डाल के रखेंगे और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो विधायक होंगे ये बहुत ज़्यादा लोगों से संपर्क नहीं करेंगे पार्टी के, ये केवल कुछ संघ लॉबी के कुछ लोग होंगे जो उनको पहले ही बता दिया जाएगा आप इन लोगों से संपर्क रखेंगे। इसके बाद ये खुद अपने स्तर पर वहाँ की स्थिति का पता लगाएंगे, आकलन करेंगे और जो जमीनी धरातल की रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट केंद्र को भेजेंगे। ठीक है लाल सिंह, इससे ये जो पूरा फीडबैक का जो आप बता रहे हैं कि 200 विधायक आएंगे और फीडबैक लेंगे, तो किस तरह का फीडबैक लेंगे? प्रत्याशी जो वहां चुनाव लड़ने वाले विधानसभा के अंदर उनका फीडबैक होगा, राज्य सरकार का फीडबैक होगा कि किस तरह के काम रहे, या आगे की रणनीति के बारे में फीडबैक लिया जाएगा? देखिए बिल्कुल सौरभ, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि विधानसभा को आपको जीतना है, यानी कि आपको अगर विधानसभा को जीतना है तो विधानसभा में अगर आपका कौन सा प्रत्याशी बेहतर हो सकता है, उससे पहले आपका जो विरोधी प्रत्याशी है उसकी ताकत का आपको अंदाजा लगाना है, उसकी लोकप्रियता का आप अंदाजा लगाना है और आपको ये भी देखना है अगर उधर से उस प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाता है तो उसके काउंटर में कौन सा प्रत्याशी बेहतर हो सकता है। ये तो रही प्रत्याशी को लेकर। हालांकि पार्टी अभी इससे डिनाई कर रही है कि ये प्रत्याशी को लेकर कुछ ज़्यादा सर्वे नहीं करेंगे या ज़्यादा अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि इनका फीडबैक बहुत मायने रखेगा। दूसरी बात सौरभ क्या है कि वहाँ उस विधानसभा में कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिनसे जनता त्रस्त है, जिनके सरकार के जिसके खिलाफ माहौल है, तो वो फीडबैक तैयार किया जाएगा। यानी कि तमाम मुद्दे जो हो सकते हैं सौरभ, उनको लेकर ये पार्टी विधायक 7 दिन तक लगातार रहेंगे, जमीनी धरातल की तस्वीर का पता लगाएंगे, फीडबैक का पता लगाएंगे और उस फीडबैक के आधार पर केंद्र सरकार यानी कि जो मोदी सरकार है कि खुद मोदी